हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए? और मैं विश्वास करता हूं प्रियो कि आज भी परमेश्वर का आत्मा आपसे अद्भुत रीति से बात करेगा। और विशेष करके उन लोगों के लिए आज का वचन है जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, बहुत ज्यादा निर्बल समझते हैं। आज मैं उनसे विशेष करके बात करना चाहता हूं। आइए प्रिय, इससे पहले परमेश्वर के कलाम में चलें। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। जितने लोग जुड़े हैं, मैं चाहता हूं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज शाम मुझे सुनने वाले कान दीजिए और मुझे ग्रहण करने वाला मन दीजिए पिता, कि आज इस समय में अब्बा मैं आपके उस वचन को थाम सकूं जो आप देने पर हैं। पाकरू आपके नियंत्रण में सब कुछ सौंपता हूं। चाहता हूं प्रभु अपने लोगों से बात कर। ये सूखी भूमियां आज तेरे वचन से तृप्त होना चाहती हैं पिता। मैं चाहता हूं आज अपने वचन की वर्षा इन भूमियों के ऊपर करें। स्वर्गीय पिता, आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु आज हम आपसे आपके वचन की मांग कर रहे हैं। हाँ प्रभु, अपने दास के मुख को भर, अपने दास के होठों को छू प्रभु, और पवित्र आत्मा का ऐसा अभिषेक दे पिता कि तेरा वचन तेरे लोगों के लिए आशीष बन जाए। ये खाएं प्रभु उस रोटी को और तृप्त हो जाए यीशु के नाम में। आज मैं चाहता प्रभु अपने आत्मा को उड़ेलिए अपने लोगों के ऊपर। इस समय जब ये तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, इनकी सारी भूमि जब तैयार हो चुकी है आराधना के द्वारा, परमेश्वर मैं चाहता हूं जब बीज पड़े तो प्रभु दुष्ट उसमें से कुछ भी चुराने ना पाए, वरन प्रभु वो इनके जीवन में फलवंत हो और 30, 60 और 100 गुना लेके आए। प्रभु मैं इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूं। चाहता हूं अपना अनुग्रह दे, चाहता अपनी दया दे पिता। आज तेरे लोग तुझे सुनने के लिए आए हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता हूं, आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रियो, समय है, मैं चाहता हूं अपनी नोटबुक अपने पास रखिएगा और जो कुछ भी परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे आप लिख लीजिएगा तारीख डालकर, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ऐसे खड़ा करने जा रहा है कि आप अद्भुत अद्भुत कामों को करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ में भरकर, परमेश्वर के अभिषेक में भरकर। आइए प्रियो, परमेश्वर के कलाम में चलें और मैं चाहता हूं मेरे लिए निकालिएगा मीका नबी की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसके 2 पद को। मीका नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 2 पद को। और जब हम इसे सुन रहे हैं तो बहुत आराम से इसे ग्रहण करिएगा। जी पढ़िएगा। हे बैतलहम अप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यस, परमेश्वर का कलाम कह रहा है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्रियो, हम जानते हैं कि हम क्रिसमस के सीजन में एंटर कर चुके हैं और सब बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे बैतलहम एप्राता। आप सब जानते हैं कि बैतलहम एक छोटा सा नगर था, एक छोटा सा नगर जिसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया
आपको मालूम है वचन में लिखा है कि तू ऐसा छोटा है कि हजारों में गिना नहीं जाता। बैतलहम इतना छोटा था कि उसकी कोई गणना नहीं थी, उसकी कोई गिनती नहीं थी। पर प्रभु का वचन कहता तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। पता है किसकी बात हो रही है? आप सब जानते हैं, यह बात हो रही है यीशु मसीह की। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के लिए एक स्थान ठहराया, बैतलहम ठहराया, ताकि यीशु मसीह उस स्थान पर जन्म ले सके दुनिया के उद्धार के लिए, जगत के उद्धार के लिए। इस बैतलहम नगर की शायद कोई वैल्यू नहीं थी, इतना छोटा था। प्रियो, फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना। पता है इस कारण से, ताकि उसकी महिमा हो। हालेलुया। ताकि उसकी महिमा बढ़ जाए। जिसकी गिनती नहीं थी, जिसका वजूद नहीं था, परमेश्वर ने उसे ऐसी महिमा दी कि जब कहीं यीशु के जन्म की बात होगी तो बैतलहम का नाम आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूं प्रियो, पता है आज अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये बैतलहम आप हैं। ये बैतलहम एप्राता, जब परमेश्वर कह रहे हैं तो वो आपसे बात कर रहे हैं। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, प्रत्येक जन जो अपने आप को स्पिरिचुअली और फिजिकली छोटा जानता है, आज का वचन उसके लिए है। परमेश्वर का आत्मा उससे बात कर रहा है और कह रहा है, हे बैतलहम एप्राता, तू जो इतना छोटा है कि हजारों में गिना नहीं जाता, अर्थात तेरी कोई वैल्यू नहीं, तेरा कोई वजूद नहीं। लोग तेरा तिरस्कार करते हैं, लोग तेरा निरादर करते हैं, लोग तेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। तो अपने परिवार में तुच्छ जाना जाता, तो अपने कलीसिया में तुच्छ जाना जाता, तो अपने लोगों में तुच्छ जाना जाता। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है प्रियो। परमेश्वर आपसे कह रहा है, हे बैतलहम एप्राता, तू जो इतना छोटा है कि गिना नहीं जाता। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, पर तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, एक पुरुष निकलेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आप शरीर की रीति पे छोटे हो सकते हैं, आत्मिक जीवन में छोटे हो सकते हैं, पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए है कि आप में से एक पुरुष निकलेगा। पता है वो पुरुष कौन है? वो पुरुष यीशु नासरी है। जब जब आपकी लाइफ में आप अपने आप को छोटा महसूस करेंगे, जब जब आप अपनी लाइफ में अपने आप को तुच्छ महसूस करेंगे, जब जब गिरा हुआ महसूस करेंगे, जब जब बीमारियों का सामना करते हुए अपने आप को छोटा आंकेंगे, पता है तब तब ये पुरुष आपके भीतर से बाहर आएगा, अर्थात यीशु बाहर आएगा आपके जीवन से। और परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रभुता करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह बाहर आएंगे आपके उन परिस्थितियों के सामने, उन हालातों के सामने, उन सिचुएशन के सामने, और पता है वो खड़े होकर सामना करेंगे। प्रभुता का मतलब है वो उन पे अधिकार लेंगे। ये खूबसूरत बात है प्रियो। आप साधारण लोग नहीं हैं, आप तुच्छ लोग नहीं हैं। ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है प्रियो। आप अपनी दृष्टि में भले ही छोटे हों, अपनी दृष्टि में आप तुच्छ हो, लेकिन परमेश्वर के नजरिए में, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप महान हैं, आप बड़े हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। पढ़िएगा बहन पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 27 और 28 पद को। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित कि करें। बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, जी, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ने उनको भी चुन लिया जो तुच्छ हैं, जो नीच हैं और जो है भी नहीं। किस लिए? कि वो लज्जित करें उन लोगों को जो आपका मजाक उड़ाते हैं, जो आपको ठट्टों में उड़ाते हैं,
जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, परमेश्वर कह रहा है मैंने उन तुच्छों को, उन नीचों को, उन लोगों को चुन लिया है जो मूर्ख है संसार की दृष्टि में, पर वो मेरे चुनाव के भीतर है। परमेश्वर ने बैतलहम को चुन लिया यीशु मसीह के लिए, ताकि वो महिमा पाए। आपको परमेश्वर ने चुना है, आप परमेश्वर के द्वारा चुने और ठहराए गए हैं कि आप महिमा पाए परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। खूबसूरत बात है। मैं इसलिए कहता हूं प्रियो कि आप साधारण नहीं हैं। मैं वचन एक बांट रहा था, जब आप परमेश्वर के इस जीवित आईने में जो परमेश्वर का वचन है अपने आप को देखेंगे, उस घड़ी आपको समझ में आएगा आप कितने सामर्थ्य हैं। हम संसार में शत्रु के द्वारा, शैतान के द्वारा मूर्ख बनाए जाते हैं प्रियो। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में अपने आप को नहीं देखते। इस जीवित आईने में जो परमेश्वर का वचन है हम उसमें अपने आप को नहीं देख पाते, और इस कारण से हम मूर्ख बनाए जाते हैं शत्रु के द्वारा, संसार के द्वारा। पर जिस घड़ी हमारी आंखें खुलती हैं और हम इस जीवित आईने में अपने आप को देखते हैं, पता है हम बलवान हो जाते हैं, हम सामर्थ्य दिखाई देते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि बैतलहम एफ्राता जिसकी कोई वैल्यू नहीं, मैंने उसे नियुक्त किया, उसे चुना। आप सोचिए आप कितने सामर्थ्य हैं, आप कितने ब्लेसेड पीपल हैं कि यीशु मसीह ने आप में रहने के लिए अपना स्थान बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। आप हैं उसका स्थान, आप छोटे नहीं हैं प्रियो। पता है राजा दाऊद के विषय में परमेश्वर के कलाम में लिखा है, पहला शमूएल और उसके 17 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा दाऊद बहुत छोटा सा एक बालक था, एक छोटा सा बालक था, और जिसके चेहरे से लाली झलकती थी। पढ़िएगा बहन, पहला शमूएल 17 अध्याय 41 से 42 पद। पलिश्ती चलते चलते जी दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जी जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी। परमेश्वर का वचन कह रहा है जब ये गोलियत, ये पलिश्ती दाऊद के पास आया तो पता है क्या हुआ? लिखा है वचन में उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में एक छोटा सा लड़का था और उसके मुख से लाली झलकती थी और वह सुंदर था। और वो सुंदर था। जी तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? पता है ये गोलियत, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा था, इसका साइज बहुत बड़ा था, ये बलवान था। और जब इसने उस छोटे बालक को अपने पास आते हुए देखा, दाऊद को अपने पास आते हुए देखा, तो इसका ठट्टा उड़ाया कि ये तुच्छ छोटा सा लड़का जिसके चेहरे पे लाली झलकती है, ये मेरा सामना करने आया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं प्रियो, शत्रु की दृष्टि में हम ऐसे ही प्रतीत होते हैं। वो हमें तुच्छ जानता है, वो किसी का भी इस्तेमाल करके उसके भीतर से आपको यह एहसास कराता है कि आप तुच्छ हैं, आप छोटे हैं, आत्मिक जीवन आपका अच्छा नहीं है, आपका फिजिकल लाइफ, आपका कद भी अच्छा नहीं है, आप बिल्कुल व्यर्थ हैं इस संसार में, आप इस संसार में कूड़ा हैं। और पता है एक अद्भुत बात हुई, जब ये आया गोलियत दाऊद के सामने तो इसने देखा और उसे तुच्छ जाना। पता है ये नहीं जानता था दाऊद अपनी कद काठी में भले ही छोटा है, भले ही उसके चेहरे से लाली झलकती है, पर परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद जानता था, दाऊद उस आशा को, उस ग्लोरी को अपने भीतर लेके चलता था। ये दाऊद उस बैतलहम एफ्राता के समान है जिसमें यीशु मसीह रहता है, जिसमें यीशु मसीह पाया जाएगा। प्रियो, जब जब आपके जीवन का गोलियत, आपकी लाइफ के ये गोलियत आपके सामने आएंगे, पता है आप में से एक पुरुष निकलेगा,
परमेश्वर का वचन कहता है आप में से एक पुरुष निकलेगा जो उस पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। जब गोलियत सामने आया तो दाऊद ने कहा तो मेरे सामने भाला लेके आता है, सांग लेके आता है, मैं जीवित परमेश्वर के नाम से आता हूं। अर्थात जीवित परमेश्वर मुझ में रहता है और जब तू मेरा सामना करेगा तो तुझे मुलाकात करनी होगी उस पुरुष से जो मुझ में रहता है, अर्थात यीशु मसीह से। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए उसने गोफन से और एक पत्थर से उस बड़े गोलियत को ढेर कर दिया। परमेश्वर आपके लिए ऐसा करेगा प्रियो। परमेश्वर ने कहा तुझ में से एक पुरुष निकलेगा। जब आपके हालात विपरीत हो जाएंगे, जब आपकी चीजें बदल जाएंगी, आप निराश होंगे, आपको तुच्छ फील कराया जाएगा, आपको निंदा की जाएगी आपकी, तो उस समय यीशु मसीह आपकी लाइफ के ऊपर आएंगे, आपकी लाइफ के ऊपर प्रभुता करेंगे और उन सारी चीजों को जो ये शोर है, जो ये निंदा की बातें हैं, उन्हें थाम देंगे। हालेलुया। आपको मालूम है चेले नाव में यीशु मसीह के साथ गए, चेले नाव में थे और यीशु मसीह नाव के भीतर ही था और तूफान उठा, लहरें उठी और पता है चेले डर गए। वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगे, अपने आप को तुच्छ महसूस करने लगे, सोचने लगे अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हमारे जीवन से कुछ नहीं हो सकता, अब हम नाश हो जाएंगे। और वो जाते हैं यीशु के पास, कहते हैं प्रभु तुझे चिंता नहीं है। पता है यीशु खड़े होते हैं और उन तूफानों पे प्रभुता लेते हैं और उन्हें अधिकार से डांटते हैं और वो थम जाते हैं। हालेलुया। आपकी लाइफ इस जीवन की जो नाव की तरह है, इसमें यीशु रहता है। पता है जब जब ये तूफान आएंगे, जब जब ये तकलीफें आएंगी, तब तब यीशु आपके भीतर से बाहर आएंगे और इन्हें थाम देंगे। ये अद्भुत बात है प्रियो। हमें नहीं अंदाजा कि हम किसकी संतान हैं, हमारे ऊपर क्या अधिकार पाए जाते हैं, हमारे पास क्या अथॉरिटीज हैं। पता है दाऊद एक छोटा सा बालक ही था और वो भी अपने परिवार में शायद सबसे ज्यादा तुच्छ जाने वाला व्यक्ति था। उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं थी। आपको मालूम है जब शमूएल नबी ईशे के घर गए, वहां क्या लिखा है आप पढ़िएगा ध्यान से। उन्होंने वहां पे यज्ञ ठहराया और शमूएल वहां पहुंच गए। किस लिए? अभिषेक के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जा और अभिषेक करना। परमेश्वर ने उसे बताया नहीं था कि कौन है। अब वो पहुंचता है और जब ईशे के घर में पहुंचता है तो उसके सारे बेटे थे, सिर्फ एक नहीं था जो सबसे छोटा था, क्योंकि उसको शायद बताया नहीं गया था कि यज्ञ होने वाला है, प्रभु का दास घर में आ रहा है। इतना तुच्छ उसे समझा गया था कि उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कि इसका अभिषेक हो नहीं सकता, इसको परमेश्वर क्यों चुनेंगे, ये तो छोटा सा है, ये तो तुच्छ है। ये उनकी दृष्टि थी, उसके परिवार की दृष्टि थी। पर पता है परमेश्वर ने क्या कहा? पढ़िएगा बहन, पहला शमूएल 16 अध्याय 6 पद से पढ़िएगा, क्या लिखा है। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, हाँ। निश्चय ये है जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा जी। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं जब शमूएल ने एलियाब को देखा तो उसने सोचा ये होगा, क्योंकि वो बलवान था, वो ताकतवर था, लंबा चौड़ा था। पर परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसकी सामर्थ को देख, ना और किसी बात को देख, क्योंकि परमेश्वर ने इसे अयोग्य जाना है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे ही सारे बालकों को जब उसके सामने आए शमूएल के, तो उन्हें सबको नकार दिया। तब शमूएल कहता है क्या कोई रह गया? पता है ईशे कहता है हाँ, छोटा तो रह गया है, छोटा तो जंगल में है अपनी भेड़ बकरियों के साथ। क्यों ईशे आपने उसे नेवता नहीं दिया? क्यों आपने उसे तुच्छ जाना, उसे भेज दिया जंगल में? क्या वो इस योग्य नहीं था कि वो उसी यज्ञ में रहता, प्रभु के दास के सामने हाजिर रहता? ये मनुष्य की दृष्टि है प्रियो, ये मनुष्य की आंखें हैं जो आपको नीच और तुच्छ समझती हैं। पर परमेश्वर ने क्या कहा? ना तो उसके रूप की ओर दृष्टि कर, ना उसके बल पे, ना उसकी ताकत, ना उसकी सामर्थ पर परमेश्वर का देखना मनुष्य कैसा नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा पता है? क्या लिखा है बहन? पढ़िएगा आगे के पद में जो 12 और 13 पद है। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। तब वो उसे बुलाकर
भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी उसकी तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और जी। उसका रूप सुडौल था। जी। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। परमेश्वर ने कहा, उठकर इस दाऊद का अभिषेक कर, जो भले ही छोटा है, इसके भले ही लाली झलक रही है, पर इसी को मैंने चुना है, इसी का अभिषेक कर। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, आगे पढ़िएगा बहन, ये अद्भुत बात आपके लिए है, सुनिएगा ध्यान से। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर जी। उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया जी। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिस दिन उसका अभिषेक किया गया, उसी दिन से परमेश्वर का आत्मा दाऊद पे बल से उतरने लगा। अभी ये वो बैतलहम था, अभी ये बैतलहम में प्राता था जो छोटा था, जिसे परमेश्वर ने चुना अपनी महिमा के लिए। और जिस घड़ी इसका अभिषेक किया गया, अभिषेक का मतलब है वो अलग कर दिया गया सेवा के लिए, वो चुन लिया गया परमेश्वर के द्वारा। और पता है, उस दिन से परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरने लगा। और जब वो दाऊद गोलियत के सामने गया, तो यही परमेश्वर का आत्मा जो दाऊद के भीतर था, ये उसके ऊपर बल से उतरा और इसी सामर्थ्य से उसने गोलियत को ढेर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। रियंदरला पशुखोरेंतरलाई निमिरले खेतोरला बसंतरले। पता है, परमेश्वर कह रहे हैं, आज आपके लिए परमेश्वर की ये वाचा है, ये प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने कहा, तू मेरा बैतलहम है, मैंने तुझे नियुक्त कर दिया है। आज से घबराने की जरूरत नहीं है, आज से निराश होने की जरूरत नहीं। प्रयोग, आप निंदा पा रहे हैं घरों में, आप निंदक हो रहे हैं घरों के भीतर, कलीसिया के भीतर, लोगों के सामने, पर परमेश्वर आज आपकी लाइफ को बदलने पर है। परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुझे चुन लिया है। और जब आप उसके चुनाव में हैं, तो विश्वास कीजिए, जैसे दाऊद पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था, आपके ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा बल से उतरेगा और आप साधारण नहीं रहेंगे। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि वो और ही मनुष्य बन गया। हालेलुया, आप और ही मनुष्य बन जाएंगे, आप तब्दील हो जाएंगे, आप साधारण नहीं रहेंगे। आप जाएंगे तो परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ जाएगा। आप लोगों के ऊपर हाथ रख के, बीमारों के ऊपर रख के हाथ प्रार्थना करेंगे और वो हील होंगे, वो डिलीवर्ड होंगे। ये परमेश्वर का वायदा है आपसे। परमेश्वर ने कहा, जाओ, जब तुम जाओगे सुसमाचार को लेकर, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और चिन्ह चमत्कार तुम्हारे द्वारा प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये होगा तब जब आप परमेश्वर के द्वारा उस चुनाव में रहेंगे। यस, आप चुने हुए हैं प्रियो, पहले से चुने हुए। परमेश्वर ने आपको आपके माता के गर्भ से चुना है। और जिस घड़ी आपने यीशु को ग्रहण किया, जिस घड़ी आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसी घड़ी ये अधिकार आपके ऊपर आ गया। आपको मालूम है, आप उसी घड़ी से साधारण नहीं रहे। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, आप पढ़िएगा प्रियो। वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप परमेश्वर की संतान बन गए। अब परमेश्वर की संतान जैसे यीशु थे, वो असाधारण थे, वो अद्भुत काम किया करते थे। उनके अद्भुत अद्भुत कामों को आपने देखा है बाइबल के भीतर, आप जानते हैं उसके कामों को। और पता है, जब वो साधारण नहीं थे, तो आप साधारण कैसे हो सकते हैं? आप कैसे तुच्छ हो सकते हैं? आप बलवान हैं, आप बलवान हैं। परमेश्वर आपके साथ है, आप उसकी संतान हैं। आज से अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देखना आरंभ करिए। परमेश्वर आपको कैसे देखते हैं, परमेश्वर कैसे आपको निहारते हैं प्रियो, इस दृष्टि से अपने आप को देखिए। मैंने पीछे दिनों भी बताया, मैंने एक बुक में देखा, उसका फ्रंट पेज बहुत खूबसूरत था और एक बात उसमें प्रकट की गई और बहुत खूबसूरत प्रकाशन, जिसने भी प्रभु के दास ने वो लिखी और जिसने उसे प्रिंट किया, उसमें पता एक छोटी सी बिल्ली थी और एक आईने में देख रही थी, पर वो आईने में अपने आप को शेर बना हुआ देख रही थी। आपके लिए ऐसा ही है, जब आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर के वचन पे भरोसा करते हैं, आप साधारण नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं, आप बलशाली हैं। प्रियो, आज से आरंभ करें, यीशु के वचन पे विश्वास करते हुए आरंभ करें, प्रार्थना के जीवन से आरंभ करें। और जब आप घुटने टेके तो परमेश्वर के इस बात को अंगीकार करें, प्रभु आपका वचन मेरे लिए ऐसा कह रहा है।
प्रभु आपने कहा हे बैतलहम अप्राता तू छोटा भले ही है, तो हजारों में गिना नहीं जाता, पर तुझी में से एक अधिपति निकलेगा, तुझी में से एक पुरुष निकलेगा। आज प्रभु मैं वो बैतलहम हूँ, आज मैं वो बैतलहम अप्राता हूँ, मेरे अंदर भी प्रभु यीशु रहता है, पर अभी तक वो दिखाई नहीं दे रहा, अभी तक मैं देख नहीं पा रहा, क्योंकि मैं अब तक संसार की बातों को सुन रहा हूँ। अब तक प्रभु जो निंदा की बातें वही मेरे कानों में पड़ रही है, पर आज मैंने देख लिया प्रभु कि आप छोटे से बैतलहम का इस्तेमाल कर रहे थे यीशु की महिमा के लिए। आज मैं वो जो बैतलहम हूं उसका इस्तेमाल करें यीशु मसीह की महिमा के लिए। यीशु बाहर आए मेरे जीवन से, प्रकट हो मेरे जीवन से। जब ये समस्याएं आए, जब ये तकलीफें आए, जब ये हालात विपरीत हो, प्रभु यीशु आप बाहर आ जाइए, आप बाहर आइए मेरे जीवन से और इनका सामना कीजिए और थाम दीजिए इन सारी बातों को। इन बातों ने शायद आज तक आपको बहुत दुख दिया प्रियो, आज तक आप बहुत निराश रहे, आज तक आप बहुत अपने आप को कमजोर समझते रहे, पर आज परमेश्वर का वचन आपको ताकत दे रहा है, आपको हियाव दे रहा है। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, आप मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आज परमेश्वर आपके लिए कह रहा है, तो मुझसे बड़े काम करोगे क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। हालेलुया। यीशु के इस वर्ड को याद रखिए। यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे क्योंकि मैं पिता के पास हूं। पता है क्यों है पिता के पास? क्योंकि वो आपके लिए विनती करता है, आपके लिए परमेश्वर के सम्मुख रहता है, आपके लिए निवेदन करता है हर एक बात के लिए। और जब आप ये विश्वास करेंगे उसके वचन पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, तो वो आपके लिए अद्भुत अद्भुत काम करेगा। आज शाम से, इस समय से अपने आप को परमेश्वर के नजरिए में देखना आरंभ करें, अपनी लाइफ को यीशु के नजरिए से देखना आरंभ करें। और मैं विश्वास करता हूं आपकी लाइफ पहले के समान नहीं रहेगी, आपके जीवन पहले के समान नहीं रहेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आज ही से आरंभ करें, अभी से आरंभ करें।